जो सप्तरी का है कृपया मंच तक आकर एक भजन अपने गुरु शिव के चरणों में अर्पित करने का कष्ट करेंगे। जब तक बनासो आती है, बहुत सारे नामों की घोषणा है, हजारों ऐसे नाम है जिनको कहना तो कठिन है। अंत में हम लोग भैया बरखा दीदी से समूह में करवा लेंगे। जब तक बनासो आती है, कुछ नामों की घोषणा। बहन पिंकी देवी, बहन संजू, बहन सोनी, बहन सुलेखा, बहन संजीला, बहन सोहिता, बहन सतनी, बहन जानकी, बहन लीला, बहन मनिका, इन तमाम भाई बहनों ने भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार की है। इनके नामों की सूचना शिव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। सूचना दर्ज हो, जागा जागा महादेव। आइए निवेदन करेंगे भाई रंजन जी, बहन आशु भीड़ में कहीं बहन रंजन जी से, भाई रंजन जी से निवेदन होगा एक भजन आप सुंदर अपने गुरु के चरणों में अर्पित करने का कष्ट करें। भाई रंजन जी विराट करें। गुरु संग लड़ा मेरे भैया, गुरु संग लड़ा मेरे भैया, प्रेम कपूर किया मेरे भैया, प्रेम कपूर किया मेरे भैया, गुरु संग लड़ा मेरे भैया, गुरु संग लगा भैया, प्रेम कपूर किया मेरे भैया, प्रेम कपूर किया मेरे भैया, गुरु संग लगा मेरे भैया, गुरु संग लगा मेरे भैया। दया के सागर गुरु हमारे संग पे लगावे संग
लगा मेरे प्रेम का फूल खिला मेरे बहना प्रेम का फूल खिला मेरे बहना गुलशन पे लगा मेरे बहना गुलशन पे लगा मेरे बहना महल में हंस गई बनवा कैसे लगा गुरु सच बनवा महल में हंस गई बनवा कैसे लगा गुरु सच बनवा सुन करे तो कौन करेगा सुन करे तो कौन करेगा सीखों के सारे खुद संस्कृति लगा मेरे भैया खुद संस्कृति लगा मेरे भैया प्रेम का फूल खिला मेरे भैया प्रेम का फूल खिला मेरे भैया खुद संस्कृति लगा मेरे भैया खुद संस्कृति लगा मेरे भैया प्रेम का फूल खिला मेरे भैया प्रेम का फूल खिला मेरे भैया खुद संस्कृति लगा मेरे भैया खुद संस्कृति लगा मेरे भैया खुद संस्कृति लगा मेरे भैया खुद संस्कृति हम आप अब सुनेंगे साहब श्री और दीदी माँ, जिनको हम आप जानते हैं आध्यात्मिक पुरोधा के रूप में, जिन्होंने हमको आपको एक नई जिंदगी बख्श दिया है। उस युग पुरुष के आंगन से सीधा रिश्ता रखते हैं भाई श्री अर्जित आनंद जी, जो हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। उपवन रांची जो साहब श्री की स्मृति स्थल है, आशीर्वाद स्थल है, उन्नयन स्थल है, वहां से चल के आए हैं। साहब दीदी के संदेश को लेकर हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं अपने गुरु शिव के इस मंच पर, वो हमारे बीच आए। साहब दीदी के संकल्प को और मजबूत करने की दिशा में इनका उत्तरोत्तर प्रयास सदा सराहनीय है और रहेगा। आइए इनसे सुनते हैं हम आप भारतीय संस्कृति में भगवान शिव। मेरे गुरु महादेव, साहब दीदी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी को मेरा प्रणाम। जहां तक मुझे याद है, बहुत वर्ष पहले साहब जी ने आओ चले शिव की ओर की अपनी यात्रा के निमित्त
यहाँ की भी यात्रा की थी। महेश्वर शिव को गुरु बनाने की, महादेव को गुरु बनाने की। उस महादेव को जो हमारे आपके घर में, हमारे आपके पूजा घर में, हमारे आपके दीवारों पर उनकी तस्वीर टंगी है, उससे भी अधिक हमारे आपकी संस्कृति में है, हमारे आपके जीवन में है वो महादेव। विशेषकर यह नेपाल देश, ये धरती ही महादेव की है, ये धरती ही पशुपतिनाथ की है। यहाँ की आबो हवा में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के कण कण में महादेव के उस स्वरूप जो पशुपतिनाथ के नाम से जाने जाते, उनकी झलक आपकी इस पूरी सृष्टि की जहां कहीं भी हम और आप महादेव के स्वरूप को ढूंढेंगे, चाहे वो किताब के पन्नों में ढूंढे, अपने पूर्वजों के बीच ढूंढे, इतिहास में ढूंढे, वेदों में ढूंढे, पुराण में ढूंढे, शिव पुराण में ढूंढे, चाहे वैसी कोई भी पुस्तक जो आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई है, हमारे आपके उस महादेव का वर्णन उस पुस्तक में आपको कहीं न कहीं मिलेगा। चाहे वह कोई भी काल हो, चाहे वह कोई भी दिशा हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में आप जाएं, नेपाल देश के किसी कोने में जाएं, या विश्व के किसी कोने में जाएं। विश्व मैंने इसलिए कहा कि विश्व में सबसे प्राचीनतम इतिहास हमारा आपका है। हमारी आपसे पुरानी संस्कृति किसी की नहीं है। सभ्यताएं आती हैं, जाती हैं, मिटती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन संस्कृति का विनाश नहीं होता। संस्कृति हमेशा आगे बढ़ती रहती है। आप जब किताबों में पढ़ेंगे या इतिहास के पन्नों में जाएंगे और उसमें अपने भगवान शिव को ढूंढेंगे, तो 10,000 साल का तो हमारे आपके पास लिखा हुआ इतिहास है कि वो भगवान, वो देवों का देव जिसकी बात साहब दीदी ने हमसे आपसे की, वो 10,000 साल पहले भी मौजूद था। वो उसके पहले भी होंगे, रहे हैं, लेकिन हमारे आपके पास तो उस 10,000 साल का प्रमाण है। 10,000 साल, हमारा आपका जीवन ही 50, 100, 70 साल, 80 साल होता है। तो 10,000 साल यानी हमारी आपकी कितनी पीढ़ियां, सभ्यताएं कितनी मिट गई। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इन सभ्यताओं की जानकारी हमको आपको अब इतिहासों के माध्यम से मिल रही है। या मिट्टी कोड़ी जाती है तो उसके अंदर से कहीं मूर्तियां निकलती हैं, कहीं मंदिर निकलते हैं, कहीं शिवलिंग निकलता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस पशुपतिनाथ की छत्र छाया में हम और आप बैठे, आज से 10,000 साल पहले जो खुदाई में, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मूर्ति मिली थी, 10,000 साल पहले की मूर्ति वो है, और वो पशुपतिनाथ की। तो इतना पुराना और समृद्ध हमारी आपकी संस्कृति है, और वो किसकी वजह से? हमारे आपके महादेव की वजह से, जिसको आप भोले बाबा भी बोलते हैं,
घर घर के बाबा हैं, वो जगत गुरु बोलते हैं। साहब ने क्या किया? ऐसा तो नहीं था कि जगत गुरु पहले नहीं थे, महादेव पहले भी थे, गुरुओं के गुरु वो पहले भी थे। लेकिन साहब ने उनको गुरु ये सोच के नहीं बनाया था कि वो जगत गुरु हैं इसीलिए बना रहे। साहब ने अपनी चर्चाओं में कहा है, अगर आपने सुना होगा, कि हमने तो सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते। साहब ने अपने सांसारिक जीवन में इतने गुरुओं से अपना नाता जोड़ा, उनके सानिध्य में रहे, उनके संपर्क में रहे, उनके साथ सीखा, समय बिताए, श्मशान गए, तंत्र किए, मंत्र सीखे, चमत्कार किए, खुद चमत्कार देखे भी। तो उनकी तो जिज्ञासा महज ये सब चीजों तक सीमित थी कि मुझे ये सीख लेना है। साहब ने अपने घर में या किताबों में भी पढ़ा कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु हैं, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन साहब को 25-30 सालों की साधना के उपरांत भी जब वो उनकी जिजीविषा जो थी वो शांत नहीं हुई, उसके बाद आप लोगों ने कालांतर में पढ़ा होगा कि साहब की लिखी पुस्तक उन्होंने लिखा है, अपने साथ इस पूरी यात्रा को उन्होंने एक पुस्तक का रूप दिया है कि कैसे कालांतर में पहले नमः शिवाय का मंत्र आया, किस तरीके से बाकी दोनों सूत्र आए। उसके बाद भी साहब ने लोगों को नहीं बताया कई एक वर्षों तक। 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। ये 50वां साल है साहब की इस यात्रा का, और ये हमारा आपका सौभाग्य है कि इस 50वें साल में इसी टहरी में भी साहब दीदी के बताए रास्ते पर हम और आप चलने के लिए तैयार हैं और यहाँ बैठकर उस पर बातें कर रहे हैं। तो साहब ने जो ये इतने दिनों की अपनी यात्रा का निचोड़ हमको आपको दिया, वो ऐसे ही नहीं मिल गया। साहब ने 30-35 साल 40 साल जो साधना की, श्मशान से घर, घर से श्मशान, इस शहर से उस शहर के श्मशान घाट, कई एक श्मशान घाट पे साहब ने साधनाएं की, लेकिन साहब को कुछ हासिल हुआ नहीं, सिवाय चमत्कार सीखने के, सिवाय चमत्कार सिखाने के या दिखाने के। क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन से उनको देखा, आसमान से मिठाई मंगा लेना, टॉफी मंगा लेना, कुछ भी मंगा लेना। लेकिन ये महज एक चमत्कार जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ हमको आपको नहीं, ना साहब को हुआ। लेकिन साहब को जब अनुभूतियां हुई, साहब को जब आदेश मिला, 3 बार उन्होंने अपनी अनुभूतियां जो प्राप्त की, वो हमको आपको कितने दिनों बाद बताई। हम आप ये सोच रहे हो कि इतने दिनों तक साहब ने क्यों नहीं बताया हम लोगों को। सन 1980 के बाद ये बात क्यों कहनी शुरू की उन्होंने? क्योंकि साहब ने इसको पहले अपने ऊपर टेस्ट किया कि सही में गुरु का काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। किताबों ने तो लिख दिया, पुस्तकों में लिख दिया। अभी गुरु भाई बता रहे थे ना कि उनके शिष्य हुए, उनके कई प्रशिष्य भी हुए, उनके कुछ प्रशिष्य
आपके इस नेपाल देश के भी रहने वाले थे। लेकिन साहब ने इतना कुछ होने के बाद भी पहले अपने ऊपर टेस्ट किया, तब जाकर के लोगों को बताना शुरू किया। वे शिव गुरु का भी काम करते हैं, महादेव गुरु का भी काम करते हैं। मान के देखो लगता क्या है। तो शिव के नाम पे कोई भी आदमी ना तो कह नहीं सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कि महादेव वो तो सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा भगवान है, जगत गुरु है। साहब जिसको भी कहते वो कहते कि सर महादेव तो गुरु है ही है। कल ही मैं एक साहब की चर्चा सुन रहा था, उसमें साहब ने कई लोग बताया, खुद कहा कि मैंने कई लोगों को कहा तेरे गुरु मान लो महादेव को, जाता क्या है, ये 3 काम करना है, पैसा वैसा तो लगना नहीं। लोग कहा कि क्योंकि साहब मैजिस्ट्रेट थे, अधिकारी थे, तो लोग इनकी बात सुन लेते थे और मानते भी थे, लेकिन कहते थे कि महादेव तो है ही, सही बोल रहे हैं। तो साहब का जवाब होता था स्कूल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पढ़िएगा उसमें तब उस स्कूल का लाभ मिलेगा, उस स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो महादेव का एक ऐसा स्कूल जो पूरी सृष्टि का है, सबके लिए फ्री है, सबके लिए निःशुल्क है। वहाँ कोई वर्जना नहीं है, वहाँ कोई स्कूल ड्रेस पहन के नहीं जाना है, वहाँ कोई टाई लगा के नहीं आनी है, वहाँ कोई जात पूछ के एडमिशन नहीं होता, वहाँ कोई धर्म देख के एडमिशन नहीं होता, क्योंकि महादेव तो जगत गुरु है, जगत का देवता है, गुरु देवों का देव है। वो किसी के वर्जिश और वर्जना लगा भी नहीं सकता, क्योंकि पूरी सृष्टि तो उसी की है। हवाई जहाज पे चलने वालों को भी उसी ने बनाया, हवाई जहाज साफ करने वालों को भी उसी ने बनाया, हवाई जहाज उड़ाने वाले को भी उसी ने बनाया, जिसने हवाई जहाज बनाया है उसको भी उसी ने बनाया। ठीक उसी तरह जिसने रिक्शा बनाया है उसको भी उसी ने बनाया, जो रिक्शा चलाता है उसको भी उसी ने बनाया, जो रिक्शे पर बैठता है उसको भी उसी ने बनाया, और रिक्शा चालक जो है उसको भी उसी ने बनाया। ये पूरी सृष्टि उसकी है, पूरा सिस्टम उसका बनाया हुआ है। इस सिस्टम में जो भी जीव है वो उसका है। साहब ने कहा कि हर वो इंसान जो धरती पर आया है वो ये पात्रता रखता है कि महेश्वर शिव को अपना गुरु बना सके। इसलिए साहब ने कहा कि महादेव को गुरु बनाने के लिए किसी चीज की बाध्यता नहीं है। तुम नहा के आओ, तुम बिना नहाए आओ, तुम इस रंग के कपड़े पहन के आओ, तुम उस रंग के कपड़े पहन के आओ, तुम बिना खाए आओ, कोई बाध्यता नहीं साहब। लेकिन बाध्यता का सवाल ही नहीं। किस बात की बाध्यता? महादेव की वो तस्वीर हमने आपने देखी है, जो पारिवारिक तस्वीर जो हम लोग दुकानों से खरीदते हैं, आपके हमारे घर में भी होगा। गृहस्थ आश्रम के सबसे बड़े देवता माने भी जाते हैं। उसमें देखिएगा कि महादेव हैं, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, गणेश हैं, और चारों के वाहन भी हैं। महादेव के बसा बाबा बैठे हैं, माता की वहां पे वो शेर बैठा है, मोर बैठा है, चूहा बैठा है, महादेव के गले में बांसुरी बैठे हैं। ये पांचों सांसारिकता में अगर सड़क पे मिल जाएं तो एक दूसरे के भोजन है, ग्राह्य है। शेर का भोजन क्या है? बैल है। मोर का भोजन क्या है? सांप है। सांप का भोजन क्या है? चूहा है। लेकिन तस्वीरों में जो हमने देखा है वो पांचों उतने ही शांत चित्त से वहां बैठे एक ही जगह पे। तो शिव की वो दुनिया है, और उस दुनिया में रहने वालों की प्रवृत्ति भी वही है। तो साहब ने कहा कि शिव की बनाई दुनिया है, महादेव हैं, भगवान के रूप में हमारा पूजते आए हैं हजारों साल से। उसी महादेव को से एक और रिश्ता जोड़ लीजिए। वैसे भी ज्ञान तो प्रस्फुटित भी वहीं से होता है,
तो ज्ञान भी उन्हीं से ले लीजिए। ज्ञान के बिना जीवन में कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता। इसलिए ज्ञान आवश्यक है। सांसारिकता का ज्ञान तो हमको आपको बचपन में माँ बाप दे देते हैं, भाई दे देता है, कोई बड़ा दे देता है, स्कूल में शिक्षक दे देता है, कॉलेज जाएंगे तो प्रोफेसर दे देगा। लेकिन संसार में कैसे जीना है, आध्यात्मिक ज्ञान कौन देगा? कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि महादेव तो शरीर में नहीं है तो ज्ञान कैसे देंगे? बगैर शरीर में रहे वो हमको आपको सारी दुनिया की खुशियां दे सकते हैं। हम अपने लिए उनसे संतान मांगते हैं, मिल जाता है, सुख सुविधा मांगते हैं, मिल जाता है। कभी ज्ञान मांग के तो देखिए, प्रयास तो करिए। मांगने की विधि, मांगने का तरीका साहब ने हमको आपको बता दिया, समझा दिया है। कुछ करना तो है नहीं जरूरी। साहब ने कहा जो तुम्हारे पास सबसे फालतू समय है उसमें से थोड़ा समय अपने महादेव के लिए निकालना। मुझे याद है कि दीदी जब बीमार थी, एम्स में भर्ती थी, तो शुरुआत के दिनों में मैं रहता था वहां उनके साथ। तो बगल के बिस्तर पे कोई और पेशेंट आता, उससे बात करती, हालचाल लेती और उसको ठीक होने की का आशीर्वाद देती और महादेव का शिष्य बनाती। उनकी परिस्थिति शारीरिक ऐसी नहीं थी कि वो ज्यादा बोले, दोनों किडनी फेल हुई थी। डॉक्टर आके कहते थे कि अपने मरीज को समझाइए, थोड़ा कम बात करें। हम लोग कहते थे कि माँ थोड़ा आराम कर लो। तो मरीज आता था, उनके बगल में लेटता था, ठीक होता था, चला जाता था। माँ उसको शीशे से बनाती, ICU में घोषणा भी करती उसकी। तो देखिए उनकी मानसिकता, वो मरणासन्न है, बिस्तर पर है, सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस हो रही है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में उनका महादेव चल रहा है। तो जुड़ाव का वो स्तर, उस परिस्थिति में भी अपने गुरु कार्य के प्रति वो दीवानगी, उस परिस्थिति में भी, उस शारीरिक स्थिति में भी कि इंसान जान रहा है कि मेरा जीवन अब ज्यादा नहीं चलने वाला और हम और आप तो स्वस्थ हैं, बिल्कुल दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं जीवन में, दैनिक जीवनों में सारा काम। उसमें से थोड़ा समय निकाल लीजिए अपने महादेव के लिए, पूजा के लिए। तो हमारे पास हजारों साल का इतिहास है, देख रहे हैं पूजा करके। रावण से ज्यादा पूजा हमने आपने नहीं की होगी, भस्मासुर से ज्यादा नहीं की होगी। परिणाम सबको पता है। ज्ञान के अभाव में रावण की लंका चली गई, भस्मासुर खुद भस्म हो गए। ज्ञान आवश्यक है, धन संपत्ति तो हमको आपको मिल ही जाएगी। ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा। महादेव से बड़ा गुरु कौन है? कोई है? महादेव से बड़ा गुरु कोई है धरती पे? तो बताइए। और महादेव गुरु है और गुरु का काम करते हैं, ये हमको आपको किसने बताया? साहब ने बताया। उनसे जुड़ने का तरीका साहब ने बताया, कैसे करेंगे हम लोग तो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमको आपको साहब की बताई उस 3 विधा पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। साहब ने कई बार कहा कि अविश्वास में भी करो, भरोसा नहीं है तब भी करो। प्रयास करके हम और आप देखें। साहब अंग्रेजी में कहते थे हमेशा, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। मतलब प्रयास करके देखिए उसके क्या परिणाम आते हैं, तब आप निर्णय लीजिए कि ये गुरु काम का है कि नहीं। और अगर गुरु काम का नहीं होता ना, तो साहब ने अकेले शुरू किया था, दीदी ने उनका साथ दिया और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग, करोड़ नहीं करोड़ों लोग शिव के गुरु स्वरूप से प्रतिदिन खुद तो जुड़े हैं, लोगों को भी जोड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है।
नेपाल में हम लोगों ने उस समय भी यात्राएं की जब 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हुआ करते थे, और अब नेपाल में हजारों लाखों की संख्या में लोग एक कार्यक्रमों में इकट्ठा होते हैं। तो कुछ न कुछ आपके पशुपतिनाथ में तो है, ऐसे ही तो आप यहाँ नहीं बैठे हो। नेपाल में वर्षों से काम हो रहा है। अब स्थिति ये है कि हम लोगों के पास समय नहीं है। भूटान से हम लोग के पास फोन आते हैं, अमेरिका से फोन आ रहे हैं, मॉरिशस से फोन आ रहे हैं कि यहाँ भी आइए, यहाँ भी इसकी चर्चा करिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई जगह जहाँ यूएई में, अरबियन कंट्रीज में एक दो देशों से फोन आए हैं कि आइए हम लोग यहाँ 100-200 गुरु भाई बहन हैं, बैठ के बात करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहां भी जाएं, लोगों से बात करें। साहब दीदी का जो उद्देश्य है वो संपूर्ण विश्व में पहुंचाना है। हमको आपको सबको मिलकर प्रयास करना है। अपने शिव का जिसको हम गुरु मानते हैं उसको लोगों का भी गुरु बनाना है, जनमानस का गुरु बनाना है। इस प्रयास को साहब दीदी अब हमारे और आपके कंधों पर डाल गए हैं। उनका आशीर्वाद हम पर, आप पर सतत बना हुआ है। हमको आपको सिर्फ प्रयास करने की आवश्यकता है। चलिए, समय आपका कीमती है। कल तक हम लोग सोच रहे थे कि बहुत ठंड है यहाँ, आज बहुत तेज धूप है चिलचिलाती। आप लोग बरखा जी को सुनने आए हैं। इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात आप लोगों से किसी और बड़े मैदान में होगी। इस उम्मीद के साथ कि इस सुनसरी जिले में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें शिव शिष्टता का दीपक नहीं जल रहा होगा। इस उम्मीद के साथ कि हर एक इंसान को आप अपने शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने की कोशिश में लग जाएंगे। अगली मुलाकात करेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सबको मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। अभी हम लोग भैया श्री अर्चित आनंद जी को सुन रहे थे। हमको आपको यहाँ से जो भी बात गुरु भाई या गुरु बहनों के द्वारा की जा रही है सिर्फ सुनना नहीं है, वो सभी बातें साहब श्री की हैं। हमारे आपके लिए वह आध्यात्मिक जीवन में ताकत का काम करेगी। इसलिए यहाँ से जो बात हो रही है उन बातों को अपनी संपत्ति समझ के अपने पास रखिएगा। अपने मन का खूबसूरत गहना बनाइए साहब दीदी की बातों को, ताकि हमारा आपका जीवन यथार्थ में शिवमय हो सके। इसके बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे, बिल्कुल गंभीरता से सुनेंगे। उनके माध्यम से हमारे गुरु शिव साहब दीदी क्या कहना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल शांतित होके, क्योंकि हम आप यहाँ आए हैं अपने हृदय में साहब दीदी के शिव को लेकर जाने के लिए, और जिनके दिल में है उनको और सजाने के लिए। तो दीदी बरखा आनंद जी से पहले हम आप एक भजन सुनेंगे, और इस भजन के बाद आपके स्वागत के अनुकूल दीदी बरखानंद जी यहाँ आएंगी और हम लोग से बात करेंगे। आइए हम भजन सुनते हैं। गुरु बहन आशु जी सप्तरी से हैं आप शिव गुरु के मंच तक आइए और गुरु से संबंधित एक भजन प्रस्तुत करिए, ताकि उपस्थित हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों की मन स्थिति गुरु से जुड़ने में और सहायक हो। गुरु बहन आशु जी।
सबसे पहले अपन श्री गुरु के प्रणाम, भैया हरिंदर दीदी माँ के चरणों में प्रणाम, पिता गुरु भैया है सबके चरणों में प्रणाम। सबको सुना रही है, शिव गाना आओ चल शिव के ओर, आओ चल शिव के ओर, आओ चल शिव के ओर। आओ चल शिव के ओर, आओ चल शिव के ओर, आओ चल शिव के ओर। मेरे गुरु सबको समझाएंगे, मेरे गुरु सबको समझाएंगे।
फिर के वो आओ चल शिव के वो आओ चल शिव के वो आओ चल शिव के सबको सुना रही ठिकाना था और चले शिव के ओर आओ 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 चले शिव के ओर। आइए अब हम आप सभी काफी गंभीरता से दीदी बरखा आनंद जी को सुनने जा रहे हैं, जिनका जीवन वरेण्य गुरु भ्राता इस कालखंड के महामानव शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी एवं दीदी मां नीलम आनंद जी के आध्यात्मिक संकल्प को अहिर्निश समर्पित है। हम सभी मिलकर उन्हें महागुरु महादेव के इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप आइए, आपके लिए विषय है आओ चले शिव की ओर। हमारे आपके बीच कुछ जिज्ञासाएं भी हैं जिनका समाधान करेंगी। हमारे आपके बीच दीदी बरखा आनंद जी।
मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सुनसरी जिला के इस स्थान पे इनरवा में आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, प्रणाम का उत्तर ताली तो पहली बार सुने। भगवान पशुपति नाथ की धरती, नेपाल राष्ट्र, नेपाल देश, दुनिया में बहुत देश हैं। हर देश की अपनी संस्कृति, अपना तरीका है, लेकिन भारत और नेपाल ये दोनों एक ऐसे देश हैं जो दो होकर भी हमेशा एक ही हैं, कभी भी अलग नहीं दिखते हैं। इसीलिए भारत के लोग नेपाल और नेपाल के लोग भारत ऐसे आते जाते हैं जैसे कि अपने ही घर में यहां से वहां जा रहे हैं। इस धरती पे बहुत बार ऐसा हुआ कि शिव के शिष्य साहब वैद्यनाथ जी, माँ नीलमानंद, उन दोनों का आगमन हुआ और नेपाल देश में जब शिव गुरु चर्चा प्रारंभिक अवस्था में थी, यानी अपने बाल्यावस्था में थे, उस समय इस देश के गुरु भाई गुरु बहनों को माँ नीलमानंद जी को देखने का, उनकी ममता को महसूस करने का और वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने का मौका मिला। शिव की शिष्यता की इमारत आज बुलंद हो रही है और ज्यादा हो रही है। उसमें नींव के पत्थर के रूप में भारत से अगर गुरु भाई गुरु बहन है तो नेपाल के भी गुरु भाई गुरु बहन की भी उतनी ही भूमिका है। हम सबका सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात के लिए आपकी धरती पे आना हुआ, और ये भी सौभाग्य है कि आप सबों से भेंट करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। कोई भी भजन, कोई भी गीत, कोई भी शिव की चर्चा जब हम आप बोलते हैं या सुनते हैं तो उसमें उस भाव को महसूस करते हैं, क्योंकि अगर बिना भाव के, बिना दिल के किसी बात को कहा जाए उसका प्रभाव नहीं होता। लेकिन उसी गीत को, उसी शिव की चर्चा को कोई उसमें अपने भाव को मिलाकर बात करता है, उस शिव चर्चा का, उस शिव गुरु भजन का बहुत प्रभाव है, बहुत परिणाम है। अभी तुरंत एक गुरु बहन, मुझको उनका नाम नहीं पता, जो गा रही थी, तो मुझको ये गीत सुनते हुए वो पल याद आया जब इस गीत के बोल पहली बार हम लोगों ने सुना। उपवन में, रांची में साहब बैठे थे और हम सब भी उनके आसपास बैठे थे। कटिहार के गुरु भाई आलोक जी ने कहा, एक गुरु भाई हैं हम लोग के, उन्होंने कहा साहब से कि मैंने कुछ गीत के बोल लिखे हैं। साहब ने कहा सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि आपने जो कहा है आओ चले शिव की ओर, उसी पंक्ति को लेकर मैंने इस गीत को लिखा है। और पहली बार उस दिन इसके 5-6 पंक्ति हम लोगों ने सुनी। इसकी ये पंक्ति जो है कि हरिंद्र के दिल की आवाज है जी, ये आवाज किसकी है, किसके दिल की है,
क्योंकि अगर मुख की आवाज होती तो थोड़ी दूर तक ही आवाज सुनाई देती है, उसके बाद नहीं। उसके बाद माइक लगा हो तो थोड़ी दूर तक कौन सुनाई देगा, फिर उसके बाद नहीं सुनाई देगा। लेकिन दिल की आवाज है ये, हरिंद्र के दिल की आवाज है ये, दूर तलक जाएगी। यानी दिल की आवाज का असर मीलों दूर बैठे आदमी पे भी उतना ही होता है जितना सामने रहने पे होता है। इसीलिए आज संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना है और शिव को गुरु मानकर उनका शिष्य होकर साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी के सानिध्य को महसूस किया, प्राप्त किया। जब भी उनकी नैया भंवर में डोली है तो पतवार थामकर साहब और दीदी उसको किनारे तक पहुंचाने आए हैं। साहब ने कहा कि आपका शरीर अगर बीमार हो और आप डॉक्टर से दिखाने जाइए, डॉक्टर की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आपको दवा दे दे, डॉक्टर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो बीमारी से आपको मुक्त करे। कोई मास्टर के पास पढ़ने जाता है, मास्टर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं होती कि जो सिलेबस में है उसको पढ़ा दिया और मामला खत्म हो गया। मास्टर की जिम्मेदारी ये भी होती है कि बच्चे को पढ़ाकर फर्स्ट डिवीजन से पास कराए, एक दिन उस बच्चे को कलेक्टर बनाए, यानी अपने से भी ऊपर करे। गुरु की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि वो शिव से मिलवाने के लिए प्रेरित करे। गुरु की जिम्मेदारी ये होती है कि वो शिव तक यानी मंजिल तक हमको पहुंचा भी दे। तो अक्सर हम लोग जब साहब की बातों को सुनते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाओ और इच्छा भाव, इच्छा यानी विचार, किसी चीज का विचार आना, विचार भाव प्रेम भक्ति, ये सारी चीजों की व्याख्या जो उन्होंने की, शिव के अनेक रूपों पे बात हुई, अनेक स्वरूप हैं उनके, हर रूप की अपनी अपनी बात है। दुनिया के लोगों ने महादेव को जितना जाना, जितना देख पाए, जितना समझ पाए, उतना ही उसके नाम से उनको पुकारा है। लेकिन जिस दिन साहब ने ये कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं, ये विचार किसी सामान्य आदमी का तो था नहीं, जो देखने में तो साधारण थे, देखने में तो सामान्य हैं, लेकिन जिनके विचार में इतनी ताकत है कि उसने आपके मेरे जैसे असंख्य लोगों के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता शिव के बिना इस दुनिया की दशा और दिशा कैसी होगी, परंतु मैं ये जानता हूं कि शिव के साथ ये मानवता सबल होगी, सुदृढ़ होगी और सुंदर होगी, शिवमय होगी, ये मैं जानता हूं। तो शिव के बिना की दुनिया में जब वो रहे ही नहीं तो उनको क्या मालूम, लेकिन शिव के साथ दुनिया कैसी होती है ये उनको मालूम है। यही उन्होंने हमको आपको कहा। इंसान इच्छा करता है बहुत चीजों की, विचार करता है बहुत चीजों की। आज ये विचार किया है, 2 मिनट के बाद दूसरा विचार आ गया तो पहला विचार टूट गया। अभी सोचा था कि यहाँ जाएंगे, तब तक किसी ने आके कहा कि चलो ना आज उधर चलते हैं, देखिए विचार टूट गए। कोई कहता है कि वहां बहुत अच्छी चीज मिलती है, वहां चलो, वहां जाने का सोचा ही था कि तब तक घर में कोई आ गया तो जाने का विचार किया था, लेकिन विचार टूट गया। विचार इतना कमजोर होता है इंसान का, एक सामान्य इंसान का, कि दूसरी बात के आते ही टूट जाता है। लेकिन अगर एक विशेष दिशा में ये विचार बार बार आता रहे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ,
मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अगर ये विचार बार बार एक ही दिशा में हमारे मन को धकेलता रहे, दोहराता रहे, तो एक दिन ये विचार गहरा हो जाता है और विचार भावों में बदल जाता है। विचार मस्तिष्क का हिस्सा होता है, दिमाग का। दिमाग से भी कुछ रिश्ते बनते हैं संसार में। जब हम व्यापार करते हैं, जब हम दुकान चलाते हैं, जब हम दुनिया में जगत को बेचते और जगत को खरीदते हैं, तब हम दिमाग से काम करते हैं। लेकिन दिमाग के रिश्ते अस्थायी नहीं होते और असंख्य रिश्ते ऐसे हैं जो दिल के होते हैं। दिल के रिश्ते अस्थायी होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि बनते तो वो रिश्ते भाव से ही है। माँ का बच्चे के लिए भाव, माँ का भाव और उसके पुत्र का भाव, भाई का भाई के लिए भाव, बहन का बहन के लिए, दोस्त का दोस्त के लिए, दुश्मन का दुश्मन के लिए। भाव पे रिश्ते बनते हैं। रिश्ते जब भी बनेंगे तो भाव पे ही बनेंगे और भाव में भी लेकिन टूटने की आशंका रहती है। भाव के रिश्ते भी टूट सकते हैं और ऐसा हमारे आपके बीच होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है? 20 साल 30 साल से पति और पत्नी हैं, मन नहीं मिला, प्रेम नहीं हुआ और एक दिन आप सुनते हैं कि तलाक हो गए। शरीर से इतना नजदीक रह के भी मन नहीं मिला तो तलाक हो गए। भाई और भाई एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, साथ ही बचपन बीता, थोड़ा बड़े हुए हैं। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई और भाई में ऐसी दुश्मनी हो गई कि रिश्ते टूट गए। हैं तो भाई लेकिन एक दूसरे के घर भी नहीं जाते, देखते भी नहीं एक दूसरे को। यानी भाव भी टूट सकते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता भी भाव पे ही बनता है, लेकिन इसमें भी टूटने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए हमारे आपके जीवन में अगर कोई घटना होती है तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा मन ये सोचने लगता है कि महादेव आप भी मेरे हैं कि नहीं है, महादेव आप भी मेरे गुरु हैं या नहीं है। साहब ने कहा कि जिस दिन मैंने शिव को अपना गुरु माना था, मुझको कोई विश्वास नहीं था और मैंने तो बहुत छोटी चीज के लिए माना था। आप तो फिर भी कम से कम जगत में कुछ काम लायक चीज है उसके लिए मानते हैं। आप महादेव की पूजा करते हैं, संतान मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, लेकिन मैंने तो ये चीजें भी नहीं मांगी कभी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता एक सरकारी पदाधिकारी थे, तो घर में पैसे की और सुविधा की दिक्कत नहीं थी, गाड़ी घोड़ा सब था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मांगने में क्यों जाता? संतान में क्यों मांगता? क्योंकि मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ था उस समय तक। विवाह होता तब न संतान मांगता, वो भी मांगने नहीं गया। तो आखिर मैंने शिव से क्या मांगा था उससे? उन्होंने कहा कि मैंने शिव से भगवान समझ के वो गुरु माना उनको, और कितनी छोटी चीज की मांग की उस समय। क्या सोचा था मैंने तो कहा था महादेव चमत्कार सिखेंगे जिसका कोई मोल नहीं इस धरती पे। मैं तो वो सोचकर गया था और गया भी किस मन से? आपका मन तो फिर भी विश्वास करता है, मेरा मन तो इतना हताश था, इतना निराश था कि मैंने बहुत हताश मनोदशा में बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के, संशय ही संशय था मन में, और तब शिव को अपना माना था। लेकिन गुरु ने तो किया कमाल। साहब ने कहा कि मेरे मन को विश्वास नहीं था कि भगवान भी है, कि महादेव आप भी हैं। शरीर में तो आप हैं नहीं, आप सिखाइएगा कैसे? मैंने 3 शर्तें भी लगा दी, आप सिखाइएगा कैसे? लेकिन गुरु शिष्य के शर्तों के अधीन आए। साविधि विधि के साथ नमः शिवाय का प्रवेश उनके सांसों में हुआ। गुरु की दया का प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने
मधेपुरा की धरती जब सिंहेश्वर में प्रसाद चढ़ाने वाली घटना हुई थी, उस समय उन्होंने किया कि कुछ भी नहीं आता था और बस इतना ही कहा था कि बूढ़ो तू इज्जत रखिएगा, और महादेव ने उनकी इज्जत रखी। किस तरह उन्होंने महसूस किया कि वो महादेव दिखता नहीं है, लेकिन उसकी दया ना हो तो आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं हो सकता। आकाशवाणी हुई, गुरु आदेशित कर्म आया। उस पे भी साहब ने कहा, मेरे गुरु शिव ने मात्र मुझको इतना कहा है कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर लोग अलग अलग धारा की बात करने लगेंगे तो तुम क्या करोगे। लोग अगर महादेव की बात करके महादेव को ही बेचने लगेंगे तो तुम क्या करोगे। लोग अगर महादेव की बात करके अलग अलग तरीका अपनाने लगेंगे तब तुम क्या करोगे। साहब ने कहा, मेरे गुरु शिव ने मुझको कुछ भी नहीं बताया, क्या करोगे। उन्होंने बस इतना कहा था कि मैं जो कहता हूं सो करो, तुम जो कर रहे हो दूसरों को करने के लिए कहना। गुरु के आदेश में कितना बल होता है। गुरु के आदेश में इतना बल है, इतना बल है कि शिवेच्छा बल यसी, शिव की इच्छा में ही बल है। ये शिव की इच्छा हुई तब वो गुरु हुए हैं। गुरु की कुर्सी पे तो वो हजारों साल से थे। अभी आपने सुना अनु भैया जब अपनी चर्चा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब सभ्यताओं की खुदाई हुई, उसमें सबसे पहले एक प्रतीक के रूप में पत्थर पे बना हुआ जिसपे एक देवता का चित्रण था, और उसपे प्रोटो शिव, उसको यानी शिव का प्रतीक कहा गया। पहला नाम ही आया था शिव का उस समय, पशुपति, यानी आपके जो पशुपति हैं जिनकी पूजा हमारे आपके घरों में होती है, प्राचीनतम देवता माने गए। महादेव उनका नाम हुआ था। शिव, शंकर, शंभु, नीलकंठ, नटराज, फिर उनके अनेक रूप हुए। शिव की अवधारणा की बात जब भी धरती पे होती है, आज तक इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं ऐसा हो सका जिसने कहा हो कि हाँ मैं शिव को जानता हूं या मैं शिव के तत्व को समझता हूं। जब हम बात करते हैं कि ये शिव कौन है, भगवान है, महादेव है, मेरे गुरु है, क्या है तत्व इनका, क्या है ये, जब भी हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ खंड में कुछ चीजें आती हैं, लेकिन संपूर्ण महादेव का तत्व नहीं आता। इसकी व्याख्या साहब श्री ने की कि एक रास्ते पे तीन अंधे, आंखों से अंधे तीन व्यक्ति एक रास्ते पे चल रहे थे। सामने से हाथी आ रहा था और तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हाथी आ रहा है सामने से। उन लोगों ने कहा कि मेरी आंखें तो है नहीं, मुझको कैसे पता चलेगा कि हाथी कैसा है। तो तीनों ने विचार किया कि हाथी को पकड़कर स्पर्श से छूकर समझ जाएंगे कि कैसा है। हाथी जब नजदीक आया तो एक ने उसके सूंड को पकड़ा, एक ने उसके पांव को पकड़ा, एक ने उसके कान को पकड़ा। लोगों ने पूछा, पास खड़े लोगों ने उन तीनों से पूछा हाथी कैसा है। एक ने कहा कि हाथी खंभे जैसा है, यानी पांव पकड़ा था, पांव का आकार खंभे जैसा था। उसने कहा हाथी खंभा जैसा है। दूसरे ने कहा कि हाथी कैसा है, तो दूसरे ने कहा कि हाथी जो है पंखे जैसा है, यानी कान को पकड़ा तो वो कैसा था, पंखा की तरह। तीसरे ने कहा कि हाथी लचीला है, अंदर से खोखला है, यानी कि उसने सूंड को पकड़ा और ये घूमता भी है, सूंड को पकड़ा। तीनों झूठ नहीं बोल रहे थे, तीनों ने हाथी के बारे में सच कहा, लेकिन पूरा का पूरा सच नहीं जाने।
क्योंकि पूरा का पूरा हाथी को वो देख ही नहीं पाए, छू ही नहीं पाए। शिव की अवधारणा कैसी है, शिव कैसे हैं? तो साहब ने कहा कि धरती के लोगों ने जिस मनोदशा में शिव को अपना माना या उनके नजदीक हुए, उन्होंने शिव की व्याख्या वैसे ही कर दी। किसी ने देखा कि अरे ये तो काल का भी काल है, काल भी किससे डरता है? काल एक ऐसी चीज है जो किसी से नहीं डरता, लेकिन एक सत्ता ऐसी है जिससे काल भी डरता है। तो उस सत्ता को नाम दिया महाकाल, यानी जो काल को भी नियंत्रित करता है। काल भी जिसके आगे झुक के शिव शिवम शिव शिवम हंसता है, उसने शिव के उस स्वरूप को देखा। किसी ने कहा कि जीवन और मृत्यु के चक्र से कौन निकाल सकता है हमको? तो उस रूप से ढूंढा, महामृत्युंजय नाम दिया, यानी मृत्यु को भी जो जीत सकता है, मृत्यु और जन्म के चक्र से जो मुक्त कर सकता है, महामृत्युंजय। कहानी आई कि जब समुद्र मंथन हुआ और कालकूट विष सामने आया, देवता भी भागने लगे, राक्षस भी भागने लगे, चारों तरफ जहर ही जहर फैल गया। तो सारे लोग दौड़कर भागकर किसके शरण में गए? तो शिव के शरण में गए। और शिव ने उस कालकूट विष को अपने हथेलियों में लिया और पी लिया। कंठ पे ही आके रुक गया। कहानी है, कंठ पे आके रुक गया तो उनका नाम पड़ा, इस कथा के माध्यम से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। किसी ने कहा हरि है वो, यानी हर लेते हैं दुख को। जो उनको प्रेम करता है वो उनको दुख नहीं बताता, लेकिन हरि के रूप में वो हर लेते हैं, चुरा लेते हैं उसके दुख को। तो हरिहर भी कहा, यानी जिसने जैसा चाहा, कोई तंत्र के माध्यम से गया, कोई मंत्र के माध्यम से गया। आपने जागा जागा महादेव जो जागरण भजन सुना होगा, मां नीलम आनंद जी के द्वारा लिखित, जो ज्यादातर चर्चा स्थलों पे हरा भोला के बाद जागरण भजन हम गाते हैं, उसमें ये पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। तंत्र दाता गुरुदेव, मंत्र दाता गुरुदेव, मेरे गुरु महादेव, देवों के देव मेरे गुरु महादेव। अवहरेश्वर महादेव हो, योगेश्वर महादेव, परमेश्वर महादेव, यानी कि जगत के गुरु भी महादेव। सब कुछ क्या है तो महादेव है। अब इस काल खंड में शिव का जगत गुरु स्वरूप व्यापक होने लगा। ये किसके द्वारा हुआ? क्योंकि और सारे स्वरूप तो प्रसिद्ध थे, प्रसिद्धि में है। महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं। वैद्यनाथ के रूप में देवघर में है, वहां भी दुनिया के लोग जाते हैं, वैद्यों के भी जो वैद्य हैं। हर स्थान पे, यहाँ नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। यानी शिव के दान दाता अनेक स्वरूप हुए और दुनिया के लोग उन रूपों से जुड़े, प्रसिद्ध भी हुए। बोलो, जगत गुरु का स्वरूप भी उनका तो उसी समय से था ना, हजारों साल पहले से था, लेकिन उस रूप से लोग जुड़े ही नहीं। या तो किसी ने बताया नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। लोग भी जो मिले हम लोगों को, तो उन लोगों ने तो यही समझाया कि अरे महादेव है वो, देवों के देव हैं, इतने बड़े देवता हैं, देवता से भी ऊपर हैं, और हम और आप तो सामान्य हैं, अति सामान्य हैं। तो कहाँ महादेव और कहाँ हम? एक दिन साहब ने यही वाक्य महादेव को संप्रेषित किया था। महादेव, कहाँ आप?
और कहा मैं एक नाली का कीड़ा, कहा आप हैं और कहा एक नाली का कीड़ा मैं। और साहब ने कहा यह घटना उपवन में हुई थी जब संप्रेषण में ये आया था। उन्होंने जब ये कहा थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि उत्तर आ गया। हम लोगों ने पूछा क्या उत्तर आया? साहब ने कहा उत्तर तो बहुत छोटा आता है ना उनका। उत्तर आया है कि नालियां भी शिवलिंग को जाती हैं, नालियां भी मंदिर को जाती हैं। और उन्होंने साहब ने कहा कि कितनी अद्भुत बात है कि अगर मंदिर में भगवान है, महादेव है, तो मंदिर को बंद करने का और खोलने का समय है। यानी इंसान अगर दरवाजे से जाता है तो समय है, सुबह से लेके 12 बजे तक, 4 बजे से लेके 8 बजे तक। लेकिन अगर नालियां जा रही हैं अंदर, शिवलिंग पे जो चढ़ता है और नालियों से निकलता है, नालियों के बंद होने और खोलने का कोई समय नहीं है। यानी वो 24 घंटे खुली हुई है। और अगर हम ये समझते हैं कि हम नाली के कीड़े ही हैं, तो ये नालियां तो सीधे मंदिर को जाती हैं। यानी शिव का शिष्य चाहे जिस भी अवस्था में हो, किसी भी अवचेतन अवस्था उसकी गहरे से गहरे अंधेरे में हो, चेतना उसकी गहरे अंधेरे में हो, लेकिन उस स्थिति में भी जब चाहे अपने शिव से मिल सकता है। उसके लिए कोई दरवाजा नहीं है। सीधे नालियां कहाँ जा रही हैं? तो महादेव के पास ही जा रही हैं। साहब की व्याख्या महादेव के लिए, इस रास्ते पे चलने वालों के लिए कितनी अद्भुत है और कितनी सरल है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें लोग हम लोगों से कहते रहे, हम नहीं समझ सके। बड़ी बड़ी बातें, संस्कृत के श्लोक, बड़े बड़े ग्रंथ, शिव के अनेक रूप, कर्म कांड, रुद्राभिषेक, इतनी भारी और बड़ी चीजें कि हमारे आपके जैसे लोगों से तो ये संभव ही नहीं हो रहा था। और साहब ने कहा आप जगत के गुरु हैं, तो जगत का एक एक व्यक्ति आपका शिष्य हो सकता है। और चले थे वो महादेव की तरफ अकेले। उन्होंने तो शिव को अपना गुरु माना था और शिव की तरफ चल रहे थे। मात्र नीलम आनंद जी को, अपनी धर्मपत्नी माँ नीलम आनंद जी को उन्होंने ये कहा था, बाकी किसी से उन्होंने ये बात नहीं कही। लेकिन महादेव का जब संदेश आया तो महादेव ने उनको जगत की तरफ ही भेज दिया। महादेव ने कहा जो तुम करते हो सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, दूसरों को भी करने के लिए कहो। अब धरती के लोगों को ये संदेश देने में उन्होंने कोई भेद नहीं किया। उन्होंने कहा शिव को गुरु बनाने के लिए प्रेरित करने में लोगों की आज भीड़ हो गई, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हो गए और भी अरबों में जाएंगे। लेकिन इस काम को करने में शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने कहा मेरी कोई न तो लोकेशना थी इसके पीछे, न तो वित्तेषणा थी। अर्थ, धर्म, मोक्ष काम, ये 4 ही तरीके के काम होते हैं धरती पे, जिसके लिए कोई भी कोई काम करता है। लेकिन मेरे मन में तो ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैंने शिव के लिए ये काम किया। मेरे गुरु ने कहा इसलिए इस काम को किया। इस काम को करने में शिव मंजिल है और उस मंजिल तक पहुंचने में उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। हम आप सब जानते हैं, सालों से हम लोग इस 3 सूत्र को कर रहे हैं। मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन बार बार ये कहना याचना की अभिव्यक्ति है, भक्ति की अभिव्यक्ति है। यानी एक भक्त बार बार झुकता है प्रेम और समर्पण में और ये पुकारता है, कहता है। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि शिव की चर्चा करनी है। लेकिन शिव की चर्चा इस शब्द का प्रचलन हजारों साल में कभी किसी ने नहीं किया। शिव की कथा का प्रचलन था, राम की कथा, कृष्ण की कथा, शिव की कथा, शिव पुराण की कथा। लेकिन शिव की चर्चा ये शब्द जो है इसका प्रचलन
पहली बार इस कालखंड में अगर किसी ने किया है तो शिव से साहब हरिनाथ जी ने किया। 3 सूत्रों में यानी ईश्वर से कृपा मांगने का प्रचलन था। ईश्वर कृपा करेंगे तब ना, कृपा में कर्म छिपा है, यानी कृपा पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, कुछ करेंगे तो आएंगे। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने कहा यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ झुकने की जगह है। ये वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महादेव का दर है, यहाँ झुकने की विधा है। अकर और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है, करने जैसा कुछ भी नहीं है। मखमल की तरह मुलायम होने की विधा है शिव के शिष्यता। और इसके लिए उन्होंने ये जो सूत्र दिए, तो दूसरे सूत्र में शिव की बात दूसरों से करनी है, लेकिन इसके पीछे मनसा एक ही होनी चाहिए कि कोई दूसरा महादेव के तरफ थोड़ा सा चल सके, उसका मन झुक सके महादेव के लिए। इतना अगर हो जाए, दिल से की हुई शिव की चर्चा का प्रभाव होता है, इतना हो जाए तो आप समझिए कि आपने अपने गुरु के लिए कुछ कृतज्ञता, कुछ एहसान चुकाने का काम किया है। एहसान चुकाया तो नहीं जा सकता, कर्ज चुकाए जाते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि एहसान चुकाया जा सकता है? किसी से कर्जा ले लिए हैं तो एक दिन चुका दीजिएगा, सामान उधार ले लिए हैं चुका दीजिएगा, पैसा उधार लिया है चुका दीजिएगा। लेकिन किसी ने एहसान कर दिया है, किसी ने आपके ऊपर एहसान कर दिया है, मदद कर दी है आपकी, आप लाख मदद करके भी उसके एहसान को चुका नहीं सकते। तो हम अपने साहब के लिए यही कहते हैं कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार इतना किया तुमने कि भुलाया जा नहीं सकता। महादेव से प्यार करने की ये विधा जो उन्होंने दी है, आज घर घर में इसका प्रचलन है। हर वो व्यक्ति जो मौन था, चुप था, अपने घरों में बंद था, बाहर निकलता है, अपने गुरु की बात करता है, शिव की चर्चा करता है और उन्मुक्त ढंग से करता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी वर्जना के, बिना किसी डर के, निर्भय होकर मुझको जैसा आता है मैं अपने गुरु शिव के लिए वैसा करूंगा, ये सोच कर करता है। उसको कहीं भय नहीं, वो बोल सकता है, कह सकता है, सुन सकता है। इसलिए घर घर में आज शिव की चर्चा का प्रचलन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसमें एक ऐसा तरीका साहब ने कहा जिसमें कोई नियम नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई भी किसी भी स्थिति में इस काम को कर सकता है। तीसरा सूत्र जिसमें उन्होंने शिव को नमन करने के लिए कहा, यानी शिव को प्रणाम करने के लिए कहा। नमः शिवाय मंत्र का सहारा लेकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि शिव को प्रणाम करना है। और मन ही न प्रणाम करेगा किसी को, तो शिव को प्रणाम हो सके इसके लिए मन को थोड़ा शिव की तरफ ले जाइए। जैसा भी ध्यान आता है, जितनी देर भी ध्यान टिकता है, उतना ही भर शिव को प्रणाम करने का, अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करिए। ये तीनों सूत्र आप में से मुझको लगता है कि बहुत ऐसे गुरु भाई गुरुवान होंगे जो सालों साल से इस रास्ते पे चल रहे हैं। एक जिज्ञासा है मेरी कि जब भी आपने ये तीनों सूत्र किया है, आपने सुना है कि साहब ने कहा कि शिव शिष्य बनने में सहायक है, यही सुना होगा। तीनों सूत्र सहायक क्रिया है, यानी मदद करता है। तो मुख्य बात क्या है? जैसे कोई डॉक्टर है, कोई उस डॉक्टर को काम करने में मदद करता है, तो हम कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब के सहायक हैं। मास्टर साहब हैं, हेडमास्टर हैं, और उनकी मदद के लिए कोई स्कूल में है, तो हम क्या कहते हैं कि ये सहायक अध्यापक हैं। यानी मूल काम एक होता है, उस मूल काम की पूर्ति के लिए सहायक क्रियाएं की जाती हैं।
तो क्या कभी हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने ये सोचा है कि अगर तीनों सूत्र सहायक क्रिया है तो मुख्य क्या है इसमें? किस काम को करने के लिए इन तीनों सूत्रों का सहारा हम लोग लेते हैं? क्योंकि एक दिन हम लोगों ने ये जिज्ञासा साहब के पास सन 2019 में एक शाम शिव की चर्चा चल रही थी और उसी क्रम में ये बात आने लगी कि जिज्ञासा ये हुई कि तीनों सूत्र सहायक क्रिया है तो किस काम की पूर्ति के लिए? और साहब ने कहा, शिष्यानुभूति नहीं पढ़ते हैं क्या आप लोग? तो शिष्यानुभूति तो पढ़ते थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि शिष्यानुभूति को फिर से पढ़ के कल आइएगा। इस प्रश्न का उत्तर उसी में लिखा है। शिव की शिष्यता में एक ही चीज है, अनिवार्य। बाकी कुछ भी अनिवार्य नहीं कहा गया। कोई नियम नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई बंधन नहीं। आप जैसे हैं जो हैं अपना करिए महादेव की बात। लेकिन एक चीज है उसमें, एक पंक्ति है उसमें, अनिवार्य। उसके साथ लिखा हुआ है, अनिवार्य का अर्थ होता है ये होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप में से कोई गुरु भाई गुरु बहन ऐसे हैं जो बता सकते हैं क्या शिष्यानुभूति अभी भी पढ़ते हैं या छोड़ दिए हैं सब कोई? देखिए, हाँ चलिए, कुछ सजग गुरु भाई गुरु बहन तो हैं जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है साहब की बातों को। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में साहब ने कहा है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे हर बात को प्रकट करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, जिन्होंने सुना है मेरी बातों को गौर से, जिन्होंने पढ़ा है मेरी बातों को गौर से। शिष्यानुभूति में एक पंक्ति है, शिष्य का अस्थाई शिष्य भाव होना अनिवार्य है। यानी अस्थाई, हमेशा के लिए हो जाए, बदले नहीं। विचार टूट सकते हैं, भाव टूट सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम तक ये मामला पहुंच गया, यानी भाव भी गहरे हो गए, प्रेम बन गया। अब प्रेम बदलता नहीं है, चाहे वो मीरा का कृष्ण से हो जाए, चाहे वीर का रांझा से हो जाए, चाहे लैला का मजनू से हो जाए, चाहे शिव शिष्यों का शिव से हो जाए। प्रेम हो जाए तो बदलता नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन प्रेम कर लिया है तो बदलेंगे नहीं। एक पंक्ति है बड़ी सुंदर, जो साहब की चर्चा चल रही थी, उसमें साहब ने कहा था, उस समय कहा कि मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गई है दुनिया, कि दुनिया तो बदलती रहती है हमेशा, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। आज अपना बन के आती है, कल उसी को हम पे ही विश्वास नहीं होता। तो दुनिया तो बदलती रहती है, मौसम भी बदलने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन आदमी तो उससे भी तेजी से बदलता है, क्षण में बदल जाता है, पल में बदल जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका डर नहीं है कि बदल रही है दुनिया, मेरी जिंदगी है तुमसे, शिव के शिष्यों से ही मेरी जिंदगी है। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। तो प्रेम में आ गए हैं तो बदलिएगा मत, क्योंकि प्रेम बदलता नहीं है। सूली पे चढ़ा दिया तो कहा मंसूर ने, खुदा से प्रेम था। राजा ने कहा मुझको खुदा कहो, उसने कहा नहीं, और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। चढ़ा वो सूली पर, सूली मतलब जिस पे फांसी दी जाती है। सारे लोग सामने खड़े थे और उसने कहा उससे कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, इश्क है ये, तमाशा नहीं है। इश्क, मोहब्बत, प्रेम महादेव से हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। जो कहा साहब ने, अगर आपकी आंखें महादेव के लिए रो सकती हैं, महादेव के काम के लिए आप बेचैन होते हैं,
रोते हैं। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हिल जाता है, अगर आप महादेव के लिए रोते हैं तब। और ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। जिस रास्ते पे चलना उन्होंने सिखाया है, उस रास्ते पे चल के ये प्रेम, ये भक्ति, ये शिव के लिए शिष्य का भाव हमारे मन में जगता है। और ये जागरण है, शिव के शिष्य का जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का। ये क्रांति नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये हंगामा खड़ा करने की विधि नहीं है, ये तो जागरण है। एक एक व्यक्ति के मन में शिव जाग जाए, इसका आज इस शिव गुरु महोत्सव का आयोजित करने का उद्देश्य भी यही है। यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम तो एक दिन का होता है, 4-5 घंटे का होता है, लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग, उस कार्यक्रम की व्यवस्था करने वाले लोग महीनों से इस काम में लगे रहते हैं। क्या सारे के सारे लोग इसलिए लगे रहते हैं कि उनको पैसा कमाना है, सम्मान कमाना है, भीड़ जमा करनी है? नहीं। शिव शिष्यों की असंख्य भीड़ में ज्यादातर गुरु भाई गुरु बहन इस मनसा से कोई भी आयोजन करते हैं कि मेरे गुरु शिव की स्थापना हो, जागरण हो, नई चेतना जगे लोगों में, शिव के लिए आवेश पैदा हो, शिव की तरफ हमारा मन झुके चले। आज भी इसीलिए शिव शिष्यता इतनी व्यापक है, क्योंकि हम में से सारे शिव, जो भी शिव के शिष्य है, क्योंकि लक्षण बताते हैं, लक्षण बता देते हैं कि ये कहता तो है कि गुरु भाई है, गुरु बहन है, लेकिन इसके लक्षण क्या है? लक्षण बता देता है कि किस मनसा से वो महादेव का काम कर रहा है। अगर वो अपने शिव के लिए कर रहा है तो उसको किसी बात का भय नहीं। कोई उसको चाहेगा ना चाहेगा, कोई मानेगा ना मानेगा, उसको किसी बात का भय नहीं। वो तो बस इस रास्ते पे चल रहा है और लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है, जितना भर उसका सामर्थ्य है, जितना ही है। निर्बल है हम और अपना निर्बल है, हमारे गुरु तो नहीं। क्योंकि काल को भी जिससे डर लगता है वो है मेरा आपका गुरु, तो वो निर्बल नहीं है। उससे बड़ा सामर्थ्यवान कोई दूसरा नहीं, उससे बड़ी शक्ति, परम सत्ता उससे बड़ी कोई भी नहीं। हमने उसको अपना गुरु माना है। और आइए इस महोत्सव के गुरु मंच पे अगर कुछ जिज्ञासा आई है, जिज्ञासा वो होती है जो सचमुच आपके मन में पैदा हो, क्योंकि देखा देखी में तो हम लोग बहुत कुछ पूछ देते हैं। गुरु के मंच पे गुरु की बात होती है, शिव शिष्यता की बात होती है, महादेव और साहब दीदी की बात होती है। इसके अलावा इस गुरु मंच पे हम लोग कोई तीसरी बात नहीं करते। तो जिज्ञासा भी वैसी होनी चाहिए जिससे हमारा मन जो भ्रम में पड़ा है उस भ्रम से निकलकर शिव के तरफ शिवगामी हो, तीव्रगामी हो और तेजी से बढ़े। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात करते हैं। नहीं है जिज्ञासा? जिज्ञासा है। हाँ, शिव को तो सभी मानते हैं। हाँ ले। जिज्ञासा है, शिव को तो सभी मानते हैं, तो फिर शिव को गुरु बनाने की बात क्यों किया जा रहा है? शिव को तो सभी मानते हैं, महेश्वर के रूप में, महादेव के रूप में शिव को तो पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। लेकिन गुरु मानने की बात साहब ने इसलिए कही क्योंकि उन्होंने देखा कि वो शिव तो जगा हुआ है, धरती के लोग ही सोए हुए हैं।
महादेव से मांगते तो हैं, मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं है। मतलब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महादेव के पास जाते हैं, लेकिन मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर महादेव कहाँ और हम कहाँ, फिर अपने खुशी में डूब जाते हैं। फिर दुख आता है, आएगा ही। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो फिर से उस बात में जब पढ़ते हैं तो फिर महादेव याद आते हैं। तो महादेव के रूप में, ईश्वर के रूप में उनसे हमारा आपका यही रिश्ता है। ये रिश्ता बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर डोर है इसकी, टूट जाती है हर बात पे। साहब ने कहा उसी शिव को जो भगवान है, वो गुरु है, उनको अपना गुरु मानो। जो गुरु का काम करता है उसी को गुरु मानिएगा। आप कहिएगा हमको जरूरत नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, नौकरी है, संतान है, समृद्धि और संपत्ति है, हम क्यों मांगे, मेरे पास कुछ नहीं होगा तब ना। लेकिन ज्ञान के लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं है। गुरुकुल परंपरा जब जब चली है, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, दोनों को गुरु के पास एक जैसी अवस्था में ही जाना पड़ता है। ज्ञान के लिए गुरुमुख होना पड़ता है, यानी अपने मन को उन्मुख करना पड़ता है गुरु की तरफ। और जब तक संपत्ति या और चीजें हम मांगते हैं, महादेव भगवान के रूप में वो सारी चीजें दे सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि अगर हम शिष्य बन के नहीं जाएंगे तो वो शिव भी, जगत गुरु शिव है, लेकिन वो शिव भी ज्ञान नहीं दे सकेंगे। ज्ञान के लिए शिष्य बन के ही जाना पड़ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है, आप कहिएगा मुझको ज्ञान की जरूरत ही नहीं। जीवन जीने की कला गुरु सिखाते हैं, और ज्ञान ना हो तो ज्ञान के अभाव में शक्ति धारित करने वाले को ही वो शक्ति खत्म कर देती है, उसका विध्वंस कर देती है। ऐसे बहुत दृष्टांत हैं, बहुत कहानियां, बहुत घटनाएं हैं। मोटरसाइकिल में ताकत है, उसको चलाने का ज्ञान अगर नहीं हो, ज्ञान तो आपको जीवन के हर पल में, हर क्षण में चाहिए। इंसान के बच्चे को दूध पीने का भी ज्ञान देना पड़ता है। ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे काका हैं, कोई सिखाता है, समझाता है, खाना ऐसे खाना चाहिए, कपड़ा ऐसे पहनना चाहिए, कोई ना कोई सिखाता है आपको। यानी ज्ञान की जरूरत तो आपके जीवन के पल प्रतिपल में है। इसलिए उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाने की बात कही। वो होंगे सबके गुरु, लेकिन अगर मेरे नहीं होंगे तो मेरे किसी काम के नहीं। सबके जो होते हैं वो किसी एक के नहीं होते, उसकी परवाह नहीं करते हैं। इसलिए उसको अपना गुरु बनाने की बात उन्होंने कही है। हम शिव का शिष्य हो गए, कैसे समझेंगे, कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। हम शिव के शिष्य हो गए, ये कैसे समझेंगे? ऐसे तो हंसी में लोग बहुत तरह की बात कह देते हैं कि हम पत्नी हो गए, हम कैसे समझे थे, हम किसी की बेटी हैं, ये हम कैसे समझते हैं, हम किसी की बहन हैं, हम कैसे समझते हैं। मेरा मन ही समझता है इस बात को। लेकिन शिव का शिष्य होने पे हम सोचते हैं कि हम शिष्य बने कि नहीं। इसके लिए गुरु और शिष्य, ये दोनों शब्द की परिभाषा समझनी होगी। शिष्य वो जो गुरु के आदेश अनुसार करने की क्षमता रखता हो, जो गुरु ने कहा है वही भर करेगा, उससे ज्यादा न कम। गुरु के अनुशासन में रहेगा, गुरु के आदेश पे रहेगा। तो गुरु और शिष्य परंपरा में हम ये काम करते हैं। अब गुरु की दुनिया में शिष्य होता है और शिष्य की दुनिया में गुरु, इन दोनों की दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं होता। अब आइए कि हम कैसे समझेंगे कि हम शिष्य बने कि नहीं। इसके लिए साहब हरिनानंद जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपने मन में ही इसका थर्मामीटर लगा सकते हैं। जैसे मेरे शरीर में बुखार कितना है, इसके लिए हम थर्मामीटर लगा के देखते हैं ना शरीर में कि बुखार कितना है, वैसे ही अपने मन में ये थर्मामीटर लगा लीजिए कि शिव के शिष्य हुए कि नहीं हुए। ये परवाह से पता चलता है।
तो अगर 24 घंटे में, एक दिवा काल में, यानी 24 घंटे में आपका मन शिव की परिधि में कितनी देर रहता है, शिव के घेरे में कितनी देर रहता है, आपके मन में शिव का ध्यान कितनी देर रहता है, ये अगर आपने नाप लिया तो आपको इससे पता चलता है कि मैं शिव से हो भी रहा हूं कि नहीं। कि अगर मेरे मन में ये चल रहा है दिन रात कि उस गुरु भाई ने क्या किया, उसको वहां से हटाएंगे, उस गुरु बहनों को अपनी टीम में शामिल करेंगे, मैं उसका क्षेत्राधिकारी बन जाऊं, मेरा ये इलाका है, अगर आपके मन में ये सब चल रहा है 24 घंटे, तो शिव होना तो दूर की बात है, अभी तो आप चले भी नहीं। लेकिन अगर आपके मन में ये चल रहा है मेरे महादेव का काम हुआ कि नहीं, वहां गए कि नहीं भैया, हम नहीं जा सके, बीमार हो गए, लेकिन हम फोन से भी पूछ रहे हैं कि दीदी आप लोग गए कि नहीं, भैया आप लोग गए कि नहीं, यानी सजग है, मेरा मन जगा हुआ है। सुबह से ही मेरे मन को याद है कि 3 बजे हमको साप्ताहिक चर्चा में जानी है, लेकिन मेरे मन को याद सुबह से ही है। हम सुबह से लेकर 3 बजे तक काम कर रहे हैं, अपने घर का, अपने दुकान का, अपने खेत का, लेकिन मेरे मन में हर कुछ देर के बाद महादेव दस्तक दे रहे हैं। कितना बजा, दुकान में कोई आया तो महादेव की बात, गए हैं कहीं तो महादेव की बात। अब महादेव इतना बोलते हैं कि चुप ही नहीं होने देते हैं। जो मौन थे, चुप थे, उनके अंदर से महादेव बोल रहे हैं। और यही कहा साहब ने, वो शिव जो दिखता नहीं है, कण कण में है, लेकिन 1000 पांवों से वो शिव चलता है, 1000 आंखों से वो देखता है, 1000 मुख से वो बोलता है, और 1000 कानों से वो सुनता है। और ये हजारों हजार पांव किसके हैं? वो शिव के गणों के हैं, वो शिव के शिष्यों के हैं, जो अपने शिव के काम के लिए चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो अपने शिव के लिए बोलते हैं, जो अपने शिव की बात को सुनते हैं, और जो अपने शिव को ही हर व्यक्ति में देखते हैं। आपने देखा होगा साहब ने हमेशा आपके प्रणाम करने से पहले ही अपने हाथों को जोड़ा है, प्रणाम किया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा, आप समझते हैं कि अरे मुझको प्रणाम कर रहे हैं, मैं आपको नहीं, मैं आपके अंदर मेरे जो शिव है, मेरे जो गुरु है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो शिव का अंश है, तो उसको मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। यानी थर्मामीटर तो आपके पास है, आपके मन में ही है। आप अकेले बैठिए और खुद में सोचिए कि आपने अपने गुरु के काम के लिए कितना सोचा है, और आपने किसी का पैर खींचने के लिए कितना सोचा है। इसी पे पैमाना है, यही तो थर्मामीटर है। आपने किसी को बढ़ाने के लिए महादेव के काम में कितनी मदद की है, और आपने किसी को की समीक्षा करने में कितना समय बिताया है, किसी को बढ़ाने का सोचा है। इससे सुंदर बात नहीं हो सकती, क्योंकि शिव को चाहने वाला, उसके दिल का विस्तार पूरी दुनिया होती है। वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी दुनिया ही मेरी है, मेरे भाई है, मेरी बहन है। तो मेरा भाई चाहे अच्छा हो या बुरा, हम उसकी शिकायत दुनिया में नहीं करते। हम अपनों की अच्छाई दुनिया को बताते हैं, बुराई नहीं। और रही बात अपनों की, तो ये सारी दुनिया अपनी है, इसके पीछे मूल कारण तो शिव है ना। शिव अपने हैं तब ना दुनिया अपनी। महादेव मेरे ना होते तो क्या ये गुरु भाई गुरु बहन मेरे होते? और साहब ने अगर नहीं बताया होता, माँ दीदी नीलम आनंद जी ने पल्लवित पुष्पित नहीं किया होता, तो क्या शिव मेरे आपके गुरु होते? हम सभी शिव के सिर से कृतज्ञ हैं, एहसानमंद हैं, झुके हैं अपने साहब और बेटी के लिए, और हर उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने गुरु के काम में अपना योगदान दिया है, बढ़ा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। साहब हरिनानंद जी की वो पंक्ति आपने पढ़ी होगी या शायद उनसे कभी सुनी होगी। उन्होंने हमेशा कहा कि लोग प्रतिदिन मुझसे मिलने आते हैं, मन से भी मिलते हैं बहुत लोग। हर आदमी शरीर से नहीं आता, मन से ज्यादा लोग मिलते हैं।
लेकिन मन से भी जो मिलते हैं वो ज्यादातर कौन लोग हैं जो मन में कोई ना कोई मनोकामना लेकर आए हैं। और उन्होंने इसी पंक्ति को लिखा कि मैं एक ऐसे पुराने कुएं की तरह हूं जिसमें जो आता है अपना अक्स, अपने मनोभाव और अपनी धारणाओं की वापसी पसंद करता है। साहब हरिनानंद जी कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे पुराने कुएं की तरह हूं। कैसे पुराने कुएं की तरह? जिस कुएं में पानी भरा है, आपके जीवन की प्यास बुझा सकता है, आपको शिव बना सकता है, लेकिन हम उनसे मन से मिलते नहीं हैं। तो किस बात के लिए? कि साहब महादेव तो मेरे गुरु हैं, लेकिन मेरे बेटा को नौकरी हो जाती, साहब लोग हमको भी तो जानते, साहब मेरे घर में ये हो जाता वो हो जाता। अपनी अपनी कामना, अपनी अपनी धारणा, अपने अपना अक्स, अपना चेहरा, यानी उस कुएं में झांकने वाले को क्या दिखाई देता है? अगर कुआं में पानी भरा है और आप उसमें झांक कर देखिए, आपको क्या दिखाई देगा? आपका अपना चेहरा। आप साहब का दर्शन नहीं करना चाहते, आप साहब के शिव के शिष्य के रूप का दर्शन नहीं करना चाहते, आप शिव के शिष्य के द्वारा उस शिव का दर्शन नहीं करना चाहते। हम जुड़े तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन हम चाहते वो है जो हम चाहते हैं। हम वो नहीं चाहते जो साहब ने चाहा, हम वो नहीं चाहते जो शिव ने चाहा। तो साहब हरिनानंद जी ने कहा कि जो आता है वो याद रखना चाहिए उसको कि लौटती उसकी परछाई ही है, लौटता उसका अक्स ही है, उसी का चेहरा उसको दिखाई देता है। वो जो आवाज लगाता है उस कुएं में, वही आवाज लौट कर उसके पास जाती है। कोई शिव की आवाज लगाएगा तो शिव ही लौट कर आएंगे, और कोई कामनाओं की आवाज लगाएगा तो उसको वो मिलेगी, लेकिन बस उतना ही फर्क। हमारी आपकी कामना कितनी, गोरी तेरा आंचल कितना है, हमारे आपकी मनोकामना कितनी? हम जिस दिन चाह लेंगे कि महादेव मेरे हो जाए, दुनिया के हो जाए, उस दिन आपकी ताकत अकेले की नहीं होगी, एक बूंद की ताकत ज्यादा नहीं होती, एक पानी के बूंद की कोई ताकत नहीं, लेकिन वो पानी की बूंद अगर एक कटोरी के पानी में मिल जाए तो अब उसकी ताकत उस कटोरी भर पानी की तो है। अगर वो झरने में मिल जाए तो पहाड़ के झरने की ताकत है अब उस बूंद की, और वो समंदर में मिल जाए तो समंदर की ताकत है उसकी। वो एक बूंद था जरूर, लेकिन वो बूंद मिल गया समंदर में, तो अब उसकी सामर्थ्य समंदर जैसी है। जो शिव का शिष्य अपने शिव के लिए लोगों से मिलता है, काम करता है, चलता है गुरु कार्य में, वो शिव से मिलता है और उसकी सामर्थ्य काम नहीं करती, लेकिन उसके गुरु की सामर्थ्य काम करती है। इसलिए आइए हम सब ने जो आज सुना, जाना, जितना भर जाना, जितना भर सुना, अपने जीवन में आत्मसात करें। अपने साहब और दीदी की बातों को गौर से सुने, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या चाहा है। जितना आप उनकी बातों को जो उन्होंने लिख दिया है, जो उन्होंने बोला है, जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना हमारा मन हर भ्रम से मुक्त हो जाएगा और निर्बाध गति से शिव की तरफ चलता चला जाएगा, क्योंकि उस रास्ते के लिए चलने के लिए साहब स्वयं खड़े हैं, लेकर चल रहे हैं। हमारे आपके घरों में एक कहावत है जो शायद आपने भी सुनी होगी, क्योंकि सीमांचल पे भारत और नेपाल में एक ही कहावत चलती है। कहावत यह है कि लाद द लदवा द और घरे तक पहुंचा द। सुना है आपने? लाद द लदवा द, अब घरे तक भी पहुंचा द। एक बार साहब से हम लोगों ने कहा, साहब ने कहा कि मैंने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाओ, तो लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया। मैंने कहा कि 3 सूत्र करने से तुम्हारा मन शिव की तरफ अस्थायी भाव से भरेगा, तो लोगों ने 3 सूत्र भी किए। मतलब मैंने कहा लादा लादा लदवादा, मतलब अब 3 सूत्र हमसे नहीं होता है साहब। तो मैंने कहा, साहब ने कहा कि मैंने कहा
कि चलो महादेव से दया मांगो, उनकी दया होगी तो होने नहीं, यानी लदवा बेदम। अब हम लोगों को ये सब मिल भी गया, तब भी हम कहते हैं कि साहब हम महादेव तक जा ही नहीं पा रहे हैं, बाधा ही बाधा है, कष्ट ही कष्ट है, जंजीर ही जंजीर है। तो लाद दा लदवा दा, और अब कहते हैं कि घरे तक यानी महादेव तक भी पहुंचा दा। तो साहब कहते हैं कि तब चलो, आओ चले शिव की ओर, यानी मेरे साथ चलो, चलो घर तक भी पहुंचा ही देते हैं। रास्ते में साथ छोड़ने के लिए उन्होंने साथ नहीं लिया है, उन्होंने साथ लिया है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो हम सभी शिव के से हैं और अपने गुरु के चरणों में ये याचना करते हैं, ये आशीर्वाद मांगते हैं अपने साहब और दीदी से कि वो हमारे जीवन को शिवमय करे, सुखमय करे, हमारे जीवन के कांटों को कुछ कम करे, हमारे कष्ट को कुछ कम करे, ताकि हम इस रास्ते पे और तीव्र गति से उनके साथ आनंद में डूबे हुए चल सके अपने महादेव के रास्ते पे। दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन उसको देखने का समय नहीं, क्योंकि मीलों अभी मीलों हम सबको चलना है, अभी जाना है, अभी मंजिल बाकी है, अभी तो कारवां है, चल रहे हैं सब इस कारवां में, लेकिन इस कारवां को जाना कहाँ है? महादेव के पास। तो आइए हम सब एक दूसरे का साथ दें और अपने महादेव के काम में अपनी सहभागिता भी दें। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा